जरूरत मुझे 500 की अभी, इसलिए निराशी का पिता जरूर। फाइनल हो चुका है। मैंने पुलिस ट्रेनिंग के लिए जो फॉर्म भरा था मद्रास से मेरा बुलावा है। मैं समझ रहा हूँ भैया मनोज, तुम्हें 1 साल की फीस हो गई है, इसलिए मास्टर साहब ने तुम्हें 40 वर्षों की फीस मांगा है। भैया परेशान न हो मनोज, मैं हमारे यहाँ एक सेठ जमुना प्रसाद नेता रहते हैं, उनकी घर और खुशामद करूंगा और आपके लिए फीस के पैसे अवश्य लाऊंगा, क्योंकि परसों की मेहनत तेरी बेकार हो जाएगी भैया। पिताजी, अगर मैं ट्रेनिंग के लिए बापू आप नहीं जानते मेरा भैया पास हो गया है। पिताजी, आप पैसे लेके आओगे? अगर मुझे 500 रुपए नहीं मिले तो मेरी बरसों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। नहीं बेटा, मेरे प्यारे ललन, हजारी ललन, मेरे प्यारे ललन, मेरे प्यारे ललन, ये हजारी ललन, तेरी कई मैया बिलकती रही, तेरी बरसों की मेहनत न हो बर्बाद, ये तेरे बापू कहीं से लाके ले गए, मेरे प्यारे ललन। पिताजी, भैया चाहो तुम इस कॉलेज की तैयारी करो और खाना खाओ, तब तक मैं तुम्हारी पैसे के बारे में सोच रहे हैं। शानी चिंता मत करो, कॉलेज के जाने से पहले तुम्हें कहीं ना कहीं से पैसा लाकर और से दूंगा भैया। पैसा नहीं मिला तो मैं मद्रास नहीं जा पाऊंगा। अगर मद्रास नहीं गया तो पुलिस ट्रेनिंग का जो फॉर्म भरा था वो बेकार हो जाएगा। और पिताजी, जब मैं पुलिस अफसर बन जाऊंगा ना तो हमारे घर के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आज मैं गरीब हूँ, जिस दिन मैं कामयाब अफसर बन जाऊंगा ना आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। अपनी भी जिंदगी में, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। आप जाओ भैया के लिए पैसे लेके आओ। मैं भैया के लिए पैसे का बंदोबस्त करते हैं और भैया खाना खवा दो, तैयारी करें हमारे। ठीक है, आप जाइए। चलिए। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पे रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न छूटे कभी घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार। हाँ दोस्तों, मेरा नाम, इस शहर भोपाल में रहता हूँ और मेरा नाम यहाँ के लोग तूफान कहते हैं। हमारा गरीब परिवार है। किसी तरीके से मैं अपनी गुजारिश शहर में कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक अकलौती बहन है जिसका नाम पूजा है। दोस्तों, वो कई सालों से बीमार है
उसकी इलाज करता रहता हूं, लेकिन उसके पेट में कैंसर बन चुका है। अब इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं क्या करूं दोस्तों? अगर मेरे पास कमाई करके लाया होता तो मैं अपनी बहन का इलाज जरूर कराता, लेकिन भगवान किसी को गरीबी मत दे। क्या बताऊं दोस्तों? और राम जी बिगड़ी है जाका, और राम जी बिगड़ी है जाका, कोई ना बनाई हो। राम जी बिगड़ी है जाका। राम जी बिगड़ी है जाका, कोई ना बनाई हो। राम जी ओ राम बिगड़ गए, लक्ष्मण बिगड़े, बिगड़ी जानकी माई। राम बिगड़ गए, लक्ष्मण बिगड़े, बिगड़ी जानकी माई। हनुमान जी उन्हू बिगड़े, हनुमान जी उन्हू बिगड़े, सोने के लंका भैया देती है जलाई। राम जी राम जी बिगड़ है जाका, कोई ना बनाई हो। राम जी तो दोस्तों, मैं अपनी बहन की तरफ अपने घर जाऊंगा, अपनी बहन से मुलाकात करूंगा, फिर चाहे मुझे भीख मांगना पड़े, हाथ पसार करके, लेकिन अपनी बहन की इलाज अवश्य कराऊंगा। अगर इलाज नहीं कराऊंगा तो इस सारे संसार में भाई के नाम से मैं अकलंक हो जाऊंगा कि एक भाई अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर सका। दोस्तों, अगर आप लोग चाहोगे तो मेरी बहन की इलाज अवश्य हो जाएगी। अपनी बहन की इलाज जरूर करूंगा। अगर नहीं करूंगा तो इस दुनिया के लोग हमें हंसेंगे कि उनका भाई था लेकिन अपनी बहन की इलाज नहीं कर सका। लेकिन गरीबी के कारण बहन पूजा, हाँ भैया। बोलो तुम क्या कर रही थी? अरे घर में खाना वाना बना रहे थे भैया। बहना, अब ज्यादा परेशानी करके घर का धंधा मत किया करो, आप बीमार रहती हो। मेरे भी तो चिंता लगी है कि अगर मेरी बहन अच्छी नहीं होगी तो मैं इस संसार में जी करके क्या करूंगा। लेकिन पूजा और मन में चिंता न अपने तुम पूजा करो। मन में चिंता
चिंता हमारी नहीं भैया, चिंता तुम्हारी है। देखिए बहन, सुनिए मेरी बात। बोलो भैया। ये जो हमारी जनता है, जी अगर चाहेगी तो ऐश करके तुम्हारे इलाज के पैसे अगर 10 रुपए 20 रुपए दे देगा तो मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन तुम्हारी इलाज जरूर कराऊंगा। नहीं भैया, भीख मत माना। जितने दिन की जिंदगी है उतने दिन की तो भगवान रखेगा। लेकिन भगवान ने भैया, तो गरीबी दिया है इसलिए कि मुझे भीख मांगने के लायक कर दिया, जबकि मेरा बापू नहीं रहा और मेरी माँ छोड़ करके चली गई। ओ चिंता रही भैया जो तुमको है हमारी। ओ चिंता रही जो भैया हमको तुम्हारी। एक ऐसा है, एक ऐसा है मौका आने वाला सामने। बहन जी, वो कौन सा मौका है जो मेरे सामने आएगा? भैया देखो, सभी बहन बेटी पाने गांव जा रही हैं, सब लोग शादी करना जाते हैं, लेकिन ये दिल में तुम्हारे दुख होगा तो शादी की जल्दी तुम कर दो तैयार। देखिए बहन पूजा, आप चिंता मत करें। और हमारे यहाँ इस शहर में एक नेताजी रहते हैं जी जिनका लोग नाम कहते हैं जमुना प्रसाद नेता। जमुना प्रसाद बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा पैसे वाला है, इसलिए मैं चल करके और जमुना प्रसाद से कर्जा लूंगा, तुम्हारा इलाज कराऊंगा और उसके बाद मैं मजदूरी करके मैं अपने जमुना प्रसाद नेता का पैसा अवश्य चुका दूंगा। बहन ठीक है भैया। आइए मेरे साथ, चल। और लइकै लइकै रे चिड़ैया 10 का नोटू बहाना कई के कौने का। लइकै लइकै रे चिड़ैया 10 का नोटू बहाना कई के कौने का। लइकै लइकै रे चिड़ैया 10 का नोटू बहाना कई के कौने का। ठहरो ठहरो ठहरो। राम ज्यादा बेवकूफ कहीं के हमारे कार्यकर्ता बोलते हैं नेता जमुना प्रसाद जिंदाबाद, तुम कहते हो मुर्दा। काट ली जाएगी। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हारी लब तुराया नहीं था? लब तुम्हारी हम तोड़ देंगे। लब लबा लब। दोस्तों हमारे गाड़ो ये बताओ कि सीतापुर से लेकर के बहराइच तक ये रोड किसका बनवाया हुआ? और जो ये चहरारी बहराइच जिले का और सीतापुर जिले का बीच में जो ये पुल बना हुआ है चहलारी घाट का, ये निर्माण किसने करवाया था? जमुना प्रसाद। मेरे कार्यकर्ताओं इसी प्रकार से लगे रहोगे आप लोग तो इस बात का वादा करते हैं शहर भोपाल में
शहर भोपाल में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि ये नेता जमुना प्रसाद का वादा है। लेकिन लाओ थाली लाओ, हमारी पूजा की समय है, पूजा की सामग्री लाओ। अरे गाडो, सब केवल 6 शेर खाने को जानते हो और मैं खड़ा हूं। चीर के बैठो नेताजी, चीर, हम नेताजी चीर के बैठो। अरे कहा जाता है नेताजी चेयर पे बैठो। किस पे? लाओ हमारी पूजा की सामग्री लाओ। अरे बिल्कुल नरियर हम लिए खड़े, तुम बैठो तो। क्या बनाए घूम रहे हो? क्यों हमारा मुंह चख रहे हो? सामग्री आ रही है। अरे सामग्री में थोड़ा देर है, अब तुम्हारी पूजा हुई, अब नरियर फोड़ आ जाए। हमारा पूजा होगा। लाओ थाली लेकर के आओ। मेरे को तो बैठो बैठो कहीं के बेहुदा बैठा ना। अरे गार्ड जी, अगर ढीले ढाले रहोगे तो हमारा नाम नेता जमुना प्रसाद है। हम नहीं समझेंगे कि तुम हमारे गार्ड हो। हम बहुत जितने अच्छे हैं, शक्ल से हम जितने अच्छे हैं, इतने हम अंदर से बहुत दरमादर चोद पैदाइशी कमीने भी हैं। क्योंकि हम नेतागिरी ऐसे नहीं करते। न जाने कितने लाशों के ढेर बिछाने पड़ते हैं, न जाने कितनी माँ और बहनों की इज्जत लूट करके हमने नेता बना है। आंधर चौध कांधर चौध माधर चौध उल्लू के पट्टे हराम जाते जमीन के आगने वाले, चिड़ैया के चौधे हनुमान के पोते बिना टोटी के लोटे। घर जाओगे खाली नहीं है। अरे दाता दाता तू ये कहना, ओ दाता दाता तू ये कहना। नेता जमुना प्रसाद का मामला है, हम समझते हैं तुम्हारी ढीली हो गई, कुछ नहीं होगा। अरे चौकीदार, ये बताइए कि नेताजी बंगले पर हैं या नहीं? नहीं तो क्या कहूँ, मरी क्या है? वो मालूम कर रहा नेता जमुना प्रसाद अपने बंगले पे है या नहीं है? तुम बता रहे हो है नहीं तो मतलब है नहीं तो क्या कहूँ? अच्छा तो ठीक है, बता जा। अरे यार है यानी बैठ कब बैठे हैं? बैठे मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ और नेताजी से बता दो। तब जा सका। ठीक है, पूछे।
छोकरे कहो आज से हम कुछ कहना चाहता हूँ। नेताजी, हम गरीबों से क्या कहना चाहते हो? अरे ध्यान देकर सुनो, और श्रीमान जी ध्यान देकर सुनो। और श्रीमान जी किस मुसीबत हमारे हुए आज तुम, और लग रहा है मुझे क्यों परेशान हो। मुसीबत के मारे हो नेताजी, बोलो क्या कहना चाहते हो? और क्या कहूँ आपसे कुछ ना जाता। कुछ रहम तुम करो मेरी, कुछ रहम तुम करो। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? ठाकुर साहब, मेरा नाम जानना चाहते हो? जी हाँ। देखिए, नाम तो लोग इस शहर भोपाल में मुझे तूफान कहते हैं। क्या तुम्हारा नाम तूफान है? जी। भोपाल ही में रहते हो? भोपाल ही में रहते हैं, इसी शहर में रहते हैं। और परेशान कौन है? देखिए नेताजी, हमारी एक अकलौती बहन है,